राम राम सा 10 मिनट ठिडे बैठ जाओ। 10 मिनट के मायने मैं मेरी बात कह देती हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, आदरणीय हमारे प्रभारी रंधावा साहब, आदरणीय सुशीला रामेश्वर डूडी जी, तमाम मंत्रीगण, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षगण, आप सभी नोखा विधानसभा क्षेत्र और पूरे बीकानेर जिले का तमाम किसान भाइयों, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण, यहां पर पधारे हुए सभी मीडिया के बंधु, आज मैं कोई भाषण नहीं दूंगा, आपसे बात करूंगा। और बात इसलिए करूंगा कि रामेश्वर डूडी जी जो किसान नेता, हमारे सबके नेता, आज अस्वस्थ हैं और अस्वस्थ होने के कारण से पार्टी आला कमान ने, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने सोच समझ करके आपकी सेवा करने के लिए उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला डूडी जी को आपके बीच में भेजा है। सुशीला जी को नामांकन आप सब भरायो। आज ठाकुर जी को उत्साह भी और उदासी भी दोनों चीज देखने मिल रही है। उदासी बात की कि रामेश्वर डूडी जी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, आपने बीच में चुनाव को नहीं लड़ पा रहा, आज उपस्थित भी को नहीं हो पा रहा। और उत्साही बात को कि मौको आ गयो, रामेश्वर डूडी जी, उनके पिताजी ने, सुशीला डूडी जी ने, उनके परिवार ने, जो इस जिले की किसान कौम की, नोखा विधानसभा क्षेत्र की और पूरे राजस्थान की जो सेवा की है, उस सेवा का बदला चुकाने का मौका 25 तारीख को आ रहा है। एक बात बताओ भाई, सगड़ा ने बूझ बुझाऊं, यहाँ को कोई आदमी है नोखा में, यहाँ को आदमी है कोई बीकानेर में, यहाँ को आदमी है कोई किसान को बेटो, किसान दलित पिछड़ो राजस्थान में, जो डूडी साहब 25 साल का होया जज से लेर आज तक बाके कने कोई काम गयो और बे कदे कोई मना करियो वे तो भी आदमी को मन नाम बता दीजिए। जको आदमी प्रमुख रहे, बार बार रहे, प्रधान रहे, मैं डूडी साहब ने नजदीक से देखा है। डूडी साहब कट्टर ईमानदार, किसान दलित पिछड़े हितैषी और गरीब का दास था, जो आज अस्वस्थ हो गया है। आज हमारा धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है, हमको एक एक को रात को नींद नहीं आती है कि हम डूडी साहब की सेवा का ऋण कैसे चुकाएंगे। मेरे कल का नॉमिनेशन है, कागजात भी तैयार करने हैं, लेकिन मेरे दिल ने गवाही नहीं दी कि गोविंद डोटासरा उस नेता के लिए आज अगर तू नहीं गया तो तू किसी काम का नहीं है। ये पगड़ी है ना बाबा, पगड़ी, इस डूडी ने इस पगड़ी की लाज रखी हमेशा। अगर बीकानेर में डूडी नेता नहीं हो तो मैं थाने ज्यादा को नहीं कहना चाहूं, ये पगड़ी की लाज को नहीं रहती। आज आपनों खून खोलना चाहे, आपने दिल में आग लागनी चाहे कि यार वो रामेश्वर डूडी 24 घंटा तैयार रहे तो एक भी गरिया को नहीं मिलेगा जगह की डूडी साहब की मदद नहीं करेगी वह, एक भी कर। कदे प्रमुख रहता, कदे प्रधान रहता, कदे एमपी रहता, कदे नेता प्रतिपक्ष एमएलए रहता, तो आज अब परिस्थिति पैदा होगी कि बाकी धर्मपत्नी ने आज था के बीच में
डूडी साहब के स्वास्थ्य की मनोकामना करता हुआ बाके वर्चस्व ने वापिस पुनर्जीवित करना के लिए आपको पल्लू आपके सामने मांडवान आई है। आपने लिए इससे बड़ो कोई अवसर नहीं है, इससे बड़ो कोई उत्सव नहीं है, इससे बड़ो कोई धर्म नहीं है कि आप सब लोग लाग घर घर जावा, सारा मतभेद बुलावा और सुशीला रामेश्वर डूडी ने राजस्थान की विधानसभा में भेजा और 20 सीट पर बैठावा। जठे डूडी साहब पर बैठ नेतृत्व करता। अगर आ चीज आपने दिमाग में आवेगी जना अपनी किसान कौम, छत्तीस कौम, दलित सगड़ा के मन में ठंडक बैठेगी। ए लोग बीजेपी का लोग भला को नहीं है, वह न किसान का हितैषी है, न दलित का हितैषी है, न कोई गरीब का हितैषी है। देख रहे हो तांडव नृत्य 2.5 साल पहले मुकदमा हुआ, गोविंद डोटासरा का कोई लेना देना नहीं, कहीं नाम नहीं। गोविंद डोटासरा के परिवार को कोई लेनो देनो नहीं। केवल और केवल आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ एक किसान को बेटो बोले, आ चीज मां के हजम को नहीं हुई, आ चीज मां के हजम को नहीं हुई। और डूडी साहब भी पिछले चुनाव में इली हारगा कि वह सच्चा किसान हितैषी, दलित हितैषी आपकी बात कहता पर भी बात के बस है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का लोग मां को नुकसान कर दियो। आज दूसरो आदमी थारे करने जो डूडी साहब के नेतृत्व में काम करियो, वो किसान को बेटो राजस्थान के मायने किसान ने जगाबा को काम कर रहे है। आप भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस डराबा को काम कर रही है, कुचलबा को प्रयास कर रही है, धमकाना को प्रयास कर रही है। कह रहे हैं चुप हो जाओ, जेल में डाल देंगे। जेलों से कौन डरा भाई? तुम्हारी हिम्मत है तो डालो, कौन मना कर रहा है तुमको? अगर गोविंद डोटासरा ने, उसके परिवार ने 1 रुपए की चोरी की है तो जेल सब जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन तुम्हारी इस ईडी, तुम्हारे आरएसएस और तुम्हारे बीजेपी के सामने नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। इसलिए जगह नारा लगावे ना मारा युवा साथी, मैं आन कहना चाहूं, घर घर में बढ़ जाओ, हाथ जोड़ लो और एक बात कह दो थे तो कि अगर डूडी साहब कभी जिंदगी में थारे काम आयडो है तो सुशीला रामेश्वर डूडी ने वोट दे दो, आपकी झोली भर जाएगी। मैं कह रहा हूं, मसीना है ना, मसीना, वह 9 बजे पहले रिजल्ट काट देगी कि सुशीला डूडी बहुत भारी मतों से राजस्थान में कांग्रेस की नौका सीट से जीती। लेकिन करना पड़ेगा, बाता से कोनी होगी। आपने किसान कौम में एक कमी है, बाता की बछीड़ ज्यादा द्या और काम की बछीड़ कम द्या। गलत है के है? कत्तो बड़ो नुकसान होगो, मने यहां बताओ, कत्तो बड़ो नुकसान होगो। एक किसान नेता किसान को हितैषी दिन रात थारे बीच में रहतो, 5 साल सुनहरो मौको आयो था कि सेवा करवा को, नुकसान कर लियो। आपा आपस की छींट हूं, इन मैं सल्टाशू, अब कणा इया कौन दूं, अब कणा इया कौन दूं। अरे बेटी का बापो, किसान कौम तो इया की है जो कि दूसरे को भी भलो करे, ठीक खुद को नुकसान करा लियो। ठीक समझ रहे को नहीं के हैं? समझ रहे हो ना? तो समझ रहे हो ना, जना आके चेहरे का नहीं देखो, आ हिम्मत वाली औरत है। मैं सलूट करूं आने कि ई परिस्थिति में भी आ गई कि मेरो पति बीमार है लेकिन मैं नोखा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा करवा के लिए तैयार हूं। मैं सपने में भी कौन सोची कि चुनाव लड़ेगा। आग्रह करियो, रोने लग गए।
कि नहीं। हमने कहा नहीं, उस नेता के पीछे परिवार इतना कायर नहीं हो सकता, अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को नहीं छोड़ सकते। इनको क्या जरूरत है? पैसे की कमी है इनके पास में, नाम की कमी है, बिजनेस की कमी है? नहीं। अगर इनको आज चुनाव में आना पड़ा तो केवल इसलिए कि जो रामेश्वर डूडी जी ने जो प्यार आशीर्वाद जिनसे लिया था, जिनके साथ कंधे से कंधे मिला करके काम किया था, आज उन लोगों को मैं बेसहारा नहीं छोड़ सकती हूं, ये इनकी भावना है। इसलिए आने जाणू नहीं पड़े चुनाव में, आने चुनाव में घर घर नहीं जाणू पड़े, गांव गांव नहीं जाणू पड़े, थे खुद जाओगा, रूसेडो बिन मनाओगा, नाराज बिन मनाओगा, नए आदमी ने जोड़ोगा, टाबरा को जोश, बुजुर्गा को अनुभव, गरीबा की दुआ, बड़ा बुजुर्गा को 36 कौम को आशीर्वाद। राजस्थान में अगर सबसे बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की नोखा से वह जज्जार सही काम हुए को जज्जार सही होता। मैं तो तानी एक ही बात कह सकूं, मैं किसान को बेटो हूं, मेरो दादो परदादो कहता कि बेटा आ टीडी है ने आ किसान की सौ बड़ी दुश्मन है, टीडी किसान की सौ बड़ी दुश्मन है, लेकिन किसान कदे हिम्मत को नहीं आ रहे। टीडी ने बघार छोड़े और आपको परिवार भी पाले, आपको कुटुंब भी पाले। तो मैं आ कहना चाहूं, मैं भी किसान को बेटो हूं, टीडी ईडी फीडी से डरबाड़ो नहीं हूं। अगर गुनाह किया है तो एक दिन भी नहीं कहूंगा, उफ नहीं कहूंगा। अगर गुनाह नहीं किया है तो सीना तान करके इनसे लड़ाई लड़ूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी डूडी साहब ने बड़ो सम्मान दियो, नेता प्रतिपक्ष बनाया, मन प्रदेश को अध्यक्ष बनायो। अगर अब भी किसान कौम 36 कौमा ने सागे लेर जागे नहीं, और अब भी अगर आपनु दिल पसीजे नहीं, तो फिर राजनीति करवा को कोई मतलब नहीं है, कोई राजनीति करवा को कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेरा भाइयों, काफी टाइम हो गो, मुख्यमंत्री जी योजना बता दी, ए योजना जल्दी काम आवेली, ए योजना जल्दी आगे बढ़ेली जब कांग्रेस की सरकार आवेली, और कांग्रेस की सरकार जल्दी आवेली जब सुशीला जी जीत राजस्थान की विधानसभा में जाएली, कल्ला साहब जीतेला, राजेंद्र जी मूंड जीते लो, गोविंद मेघवाल जी जीतेगा, भंवर सिंह भाटी जी जीतेगा। जत्ता ने कांग्रेस पार्टी की टिकट दी है, जिले के मायने यशपाल गहलोत जी अपना जिला अध्यक्ष जी आने साने जोरदार ढंग से जीता राजस्थान की विधानसभा में भेजो, राज बन रहा है। मैं थाने पक्की कह चाहूं कि डूडी साहब ने जो पार्टी सम्मान दियो जीतेड़ा ने, बीस से कम सम्मान सुशीला जी ने को नहीं मिले, आ मां लोगों की गारंटी है। मुख्यमंत्री जी 17 गारंटी दे गया है, एक गारंटी आ भी दी है सुशीला जी वाली मान सम्मान की। मैं थाने ऊपरली बात कहूं कि 20 से भी ऊपर प्रदेश अध्यक्ष एक गारंटी दे जावे कि सुशीला जी जीतेगा तो राजस्थान के मायने किसान कौम को वर्चस्व बनेगो और किसान कौम को ललाट ऊपर होएगो। आई शब्दा के साथ में मन कल नॉमिनेशन बढ़नु है, इसलिए मैं बैठे जा रही को नहीं। मैं माफी चाहूं भाटी साहब ने मंच के माध्यम से, और आप सब ने बुलावनी दूं कि जब भी और बुलाओ आ जाऊंगा, लेकिन वो चुनाव था को है और डूडी साहब के काम को है, बाकी प्यार को है। आशीर्वाद दीजियो, सुशीला डूडी ने जीता दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।